नमस्ते, मैं हूं विशाल। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, पुरानी कहानियों के जरिए बच्चों में संस्कार, नैतिकता और अच्छी सीख जगाने की। अगर दिल से जुड़ा लगे तो इस सफर का हिस्सा जरूर बनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सुबह ध्वनि अपनी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन आज फिर उसके मोजे गायब थे। अरे, मेरे मोजे कहाँ गए? रोज रोज यही होता है, कभी एक मिलता है, कभी दूसरा नहीं। मैं कहाँ ढूंढूं अब? ध्वनि ने अपने अस्त व्यस्त कमरे में हर जगह तलाशी ली, बिस्तर के नीचे, अलमारी में। तभी उसका शरारती बिल्ली का बच्चा मोमो उछलकर कपड़े की टोकरी में कूद गया। और ये क्या? टोकरी में रखे मोजे हिलने लगे, मटकने लगे और फिर अचानक भागने लगे। क्या मोजे भाग रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? रुको। इससे पहले कि ध्वनि कुछ समझ पाती, मोजे खिड़की से बाहर कूद गए, मोमो को भी साथ खींच लिया और ध्वनि भी उनके पीछे पीछे एक रहस्यमय मोजालोक में पहुंच गई। वाह, ये कौन सी जगह है? इतने सारे मोजे, हर तरफ मोजे ही मोजे। ध्वनि ने देखा कि ये वो जगह थी जहां सारे खोए हुए मोजे भाग कर आ गए थे। यहाँ धारीदार मोजे बिंदुदार मोजों से झगड़ रहे थे और अकेले मोजे अपने साथी को याद कर रहे थे। हट जाओ, मुझे अपनी जगह चाहिए। तुम बिंदुदार मोजे हमेशा बीच में आ जाते हो। क्या हम क्यों हटे? तुम धारीदार मोजे ही तो हर जगह फैले रहते हो। काश मेरा साथी होता। मैं कब से अकेला हूँ, कोई मुझे ढूंढेगा भी या नहीं? और हाँ, हमारा प्यारा मोमो, वो तो इतने सारे मोजों में उलझ गया था कि उसने खुद ही कई मोजे पहन लिए थे। वो एक चलता फिरता मोजा पहाड़ लग रहा था। मोमो, तुम तो बिल्कुल मोजा मनुष्य बन गए हो। तुम कौन हो बच्ची, और यहाँ क्यों आई हो? मैं ध्वनि हूँ और मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि आप सब यहाँ क्यों हैं। आप सब थक गए थे, है ना? हमेशा इधर उधर फेंके जाने से, गलत जोड़े में रहने से और भुला दिए जाने से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमें भी सम्मान चाहिए, देखभाल चाहिए। हम भी तो किसी काम आते हैं। मैं समझती हूँ, मैं आप सब की मदद करूँगी, मैं वादा करती हूँ। ध्वनि ने मोजों का विश्वास जीतने के लिए उनकी समस्याओं को हल करना शुरू किया। सबसे पहले उसने एक विशाल मोजा गुत्थी को धैर्य से सुलझाया। धीरे धीरे, ऐसे। ये लो, एक एक करके सब सुलझ जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर उसने बिछड़े हुए मोजों को एक साथ लाया और उन्हें समझाया कि हमेशा एक जैसे दिखना जरूरी नहीं, बल्कि एक साथ रहना और एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। देखो, तुम दोनों अलग अलग हो, लेकिन तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। एक जैसे ना होकर भी तुम एक टीम हो। एक दूसरे का साथ दो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और तभी मोमो ने फिर से अपना कमाल दिखाया। वो मोजों के ढेर पर फिसल गया और धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी इस धमाचौकड़ी से कुछ उलझे हुए मोजे अपने आप ही सुलझ गए। मोमो, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो जादू हो गया। तुम्हारी दयालुता और देखभाल देखकर हमें खुशी हुई ध्वनि। हम घर लौटने को तैयार हैं। मैं वादा करती हूँ सरदार, मैं अपने मोजों का हमेशा सम्मान करूंगी और उनका ध्यान रखूंगी। कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पलक झपकते ही ध्वनि और मोमो वापस अपने कमरे में आ गए। अगली सुबह जब ध्वनि ने अपनी दराज खोली तो वहाँ सारे मोजे करीने से जोड़े में रखे हुए थे। वाह, मेरे सारे मोजे! ध्वनि मुस्कुराई। तभी एक मोजे ने उसे नन्ही सी आंख मारी और मोमो खुशी से गुरगुराने लगा। ये इस बात की याद दिलाता है कि छोटी से छोटी चीज को भी देखभाल, धैर्य और दयालुता की जरूरत होती है।